नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं राजधानी कॉलेज ड्यू के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर देव कुमार, जो कि 2 बार ड्यू की एकेडमिक काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं और अब इस बार वो उम्मीदवार हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिलों को लेकर जो अभी तक जो है वो मारामारी चल रही है और अभी भी दाखिले पूरे नहीं हुए हैं, उसको लेकर ये हमसे अपनी बात कहना चाहते हैं। धन्यवाद मुनमुन जी, आपने मुझसे कुछ पूछा है और आपने मुझसे कुछ जानने का मुझे अवसर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटें खाली रह गई यूजी और पीजी में बड़ी संख्या में, और जो है बच्चे चाहते थे कि एक स्पेशल स्पॉट राउंड हो जो कि ऑफलाइन हो और ये खाली सीटें भरी जाए। तो क्या इस बार भी पिछले साल की तरह ही सीटें खाली रह जाएंगी? देखिए मुनमुन जी, सीटें तो खाली रह गई, क्योंकि मुझे जो लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन जो 31 दिसंबर के बाद आया, 31 दिसंबर को आया 2022 को, उसके अनुसार तो अब एडमिशन हो नहीं रहा है, तो सीटें तो खाली हैं। सवाल ये है कि ये सीटें खाली क्यों हैं। देखिए, हम हर सत्र में एडमिशन करते थे जुलाई में, जून तक हम अपना वो पूरा कर लेते थे और ये कॉलेजेस को अधिकार था एडमिशन करने का। चूँकि CUET के माध्यम से इस बार विश्वविद्यालय ने यह तय किया कि मुझे CUET के तहत ही एडमिशन लेना है। अब इसके वजह से ये हुआ है, अब नवंबर दिसंबर में एडमिशन लिए, तो ये जो 6 महीना डिले हुआ, इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स पे कर सकते थे, वो चले गए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। जो बच्चे बचे वो उनमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए। मतलब जो सोशली इकोनॉमिकली जो डिप्राइव सेक्शन के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो गांव देहात से आते थे, वो तो बहुत कुछ इसमें आ भी नहीं पाए, और जो आए भी अब उनको आप नवंबर में एडमिशन कर रहे हैं और इस तरह से क्या कहें, सेंसर टाइप से यूनिवर्सिटी एडमिशन कर रही है, जिसकी वजह से सीटें भरी नहीं। अगर ड्यू यह चाह लेती कि मुझे सारी सीटें भरनी है तो कोई ना कोई मैकेनिज्म निकाल सकती थी। तो यह तो ड्यू पर है कि ड्यू ऐसा क्यों कर रही है। मुझे लगता है कि ड्यू ऐसा चाहे जिस भी वजह से कर रही हो, लेकिन ड्यू के इन वजहों से ड्यू की न केवल छवि बर्बाद हुई है, बल्कि एक जो ये ब्रांडेड यूनिवर्सिटी था, ब्रांडेड यूनिवर्सिटी जो इसका ब्रांड था, कहीं ना कहीं ये ध्वस्त हुआ है और आप कह सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बर्बाद होने के कगार पर है। तो ड्यू के तो सर 100 साल हो गए हैं, शताब्दी वर्ष है ड्यू का, और बहुत से बच्चे अभी भी इस उम्मीद में हैं कि एक बार शायद फिर से एडमिशन रीओपन हो, उनको मौका मिले। क्या आपको लगता है कि सर कि ऐसा मौका मिल सकता है उनको? देखिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है और उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, वो क्या चाहते हैं। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय अगर यह चाह जाए कि हमें एडमिशन करना है तो कोई ना कोई मैकेनिज्म निकल सकता है। यहाँ 80 कॉलेज हैं, 80 कॉलेजेस को छूट दिया जा सकता है कि आप एडमिशन कर लीजिए। लेकिन अगर दिल्ली विश्वविद्यालय यह नहीं कर रहा है, तो चूंकि उच्च शिक्षा को रेगुलेट करने का काम UGC को है, तो यह काम UGC भी देख सकती थी कि भाई आपके यहाँ सीटें खाली क्यों हैं, इनको नोटिस क्यों नहीं भेज रही है, इनको समन क्यों नहीं दिया जा रहा है। सवाल ये है। तो कहने का मतलब कि एडमिशन अगर नहीं हो पा रही है और ड्यू नहीं चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं ड्यू और UGC के बीच कहीं कोई गठजोड़ तो नहीं है, कहीं कोई आपसी सहमति तो नहीं है। और सहमति अगर है तो इसके पीछे क्या इंटरेस्ट हो सकता है? क्या ये इंटरेस्ट हम देखें? क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल आ रही है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो बच्चे गए, कल जो बाहर की यूनिवर्सिटी जाएंगी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करके और धीरे धीरे साजिश की तहत एक अपने जानबूझ करके दिल्ली विश्वविद्यालय को बिहार, मेरठ या सरकारी स्कूलों के हालत में पहुंचा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में लोग प्राइवेट की तरफ जो पे कर सकते हैं वो भागें और इसकी हालत आज MCD की स्कूलों की तरह हो जाए। क्या ये चाहते हैं? अगर ये होगा तो ये सबसे बड़ा दुखद होगा, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय एक ब्रांड विश्वविद्यालय है पूरे हिंदुस्तान में, और दिल्ली विश्वविद्यालय के कई ऐसे कॉलेज हैं जो एशिया में आज भी अपना नाम रखते हैं। SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसका एक ब्रांड वैल्यू है। तो यह सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि DU को ऐसा नहीं करना चाहिए। DU प्रशासन को सारी सीटें भरकर ये काम करना चाहिए कि बच्चों का एडमिशन हो जाए, और जो बाकी ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल वर्क वो लोग जो बढ़ा रहे हैं उस पर भी ध्यान दें, ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन का एथॉस जो था दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो बरकरार रहे। सर, कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर सीट अलॉटमेंट की जो जिम्मेदारी है वो कॉलेजों को दी जाती तो शायद जो है वो इस तरह की जो है वो हौच पौच नहीं मची होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इसलिए ठीक कह रहे हैं कि आप याद कीजिए, इस वर्तमान सत्र के पहले
यानी 2022 में CUET के माध्यम से जो नवंबर दिसंबर में एडमिशन हुए, इसके पहले हम लोग एडमिशन कैसे कर रहे थे? 12th के आधार पे ही तो एडमिशन करते थे और सारे कॉलेजेज अपना कट ऑफ निकालते थे। हमारी सीटें भर जाती थी, भरती ही नहीं थी। हम सीटों से मतलब आप मान के चलिए कि 25, 30, 40 एडमिशन ज़्यादा लेते थे और जितना हमारे पास संसाधन मौजूद था उन्हीं संसाधन में हम उन बच्चों को भी शिक्षा देते थे। यानी कोई हम अलग से उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी समाज में जितने पैसे की कमी है सबको शिक्षा नहीं मिलती है, कॉलेजेज नहीं खुल रहे हैं। तो जो शिक्षा पाने वाले जो लोग हैं, जो एस्पिरेंट हैं, अगर मेरे पास मेरा डिपार्टमेंट 80 का है, मैं 110 एडमिशन लेता हूं, तो 30 एक्स्ट्रा बच्चों को मैं बिना कोई संसाधन लिए UGC से बिना कोई फंड लिए मैं पढ़ा रहा था। यह अधिकार कॉलेजेस को अगर दिया जाता है यूनिवर्सिटी के तरफ से एडमिशन करने का, तो अभी की स्थिति से बहुत बेहतर स्थिति होती। यह सच है। लेकिन यहाँ तो सर जो सैंक्शन सीटें हैं, अगर हम 70,000 माने तो यूनिवर्सिटी एक रफली आंकड़ा देती है कि 60-62,000 सीटें भरी हैं और वो पूरे आंकड़े जो है वो DU की वेबसाइट तक पे डिस्प्ले नहीं है। क्या वो आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए ये तो। और जो अगर कोई एजेंसी ऐसी है जो ये इन आंकड़ों को अगर ऊपर करना चाहे तो कर सकती है। मैं बता सकता हूँ, मैं राजधानी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी का शिक्षक हूँ और हमारे पास सैंक्शन सीटें 56 हैं। इस बार एडमिशन हुई है 45, तो 10 तो हमारे में ही है सब्जेक्ट में, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आपको यहाँ 70-80 कॉलेज है, हर तरह के डिपार्टमेंट हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी सीटें खाली हैं। और ये सीटें जब खाली रह रही हैं तो यहाँ के विद्यार्थियों को जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको तो शिक्षा से वंचित कर ही रहा है। वर्कलोड भी घटेगा तो शिक्षकों की वर्कलोड कम होने से नए शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसमें भी समस्या आएगी और जो एडहॉक पढ़ा रहे हैं वो भी बाहर होंगे। सवाल ये भी है, यानी बेरोजगार नौकरी भी नहीं देना है भाई। उतनी सीटें आएंगी, वर्कलोड बढ़ेगा तो आप टीचर मांगेंगे, राइट? आप वो जो है जब नहीं एडमिशन कर रहे हैं, वर्कलोड घट रहा है, इसका मतलब कि टीचर की ज़रूरत नहीं है। यानी कि नए लोगों को आप रोज़गार भी नहीं देना चाह रहे हैं, या जो एडहॉक काम कर रहे हैं उनको रोज़गार से बाहर भी कर रहे हैं और बच्चों को तो शिक्षा से बाहर कर ही रहे हैं। ये दोनों बातें। एक और जो बड़ी समस्या देखने को मिली कि CUT में 800 में 800 या 795 का स्कोर लाने वाले बच्चों को भी केवल एक प्रेफरेंस शीट के चक्कर में उनकी पसंद का कोर्स नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं CSAS पोर्टल में भी कुछ खामियां हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो CUET के तहत जो स्कोरिंग की बात आप कर रहे हैं, यह वस्तुपरक है, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल है। देखिए, ऑब्जेक्टिव सवाल एक सूचनात्मक ज्ञान का प्रतीक है और जब बच्चा 12th के बाद जब उच्च शिक्षा में आता है तो वह एक विश्लेषण क्षमता वाला दिमाग डेवलप करना चाहता है। यह तो सवाल ही मतलब बेकार है, इससे उसके ज्ञान का पता नहीं चलता है, सूचनात्मक ज्ञान का पता चलता है। तो पहली बात तो यही है गलत। दूसरी चीज़, अगर 800 में 800 बच्चा ला रहा है, स्कोर कर रहा है, तो उसका नैतिक राइट तो बन जाता है कि वह जिस भी विषय में चाहे, मतलब जिसमें भी वह एग्ज़ाम दिया है, स्कोर किया है, वो एडमिशन ले सकता है और उसको मिलना चाहिए। जब आपने मानदंड ही कर दिया 800 और वो 800 ला रहा है, अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? ये फॉल्ट किसका होगा? लेकिन फिर भी नहीं मिला सर, फिर भी नहीं मिला। तो ये जो डाइकोटोमी है, ये जो अंतर विरोध है, यह जो विसंगति है, यह विसंगति इसलिए है क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो नामांकन प्रक्रिया है, जो एडमिशन प्रोसेस है, इसका ठीक ढंग से ना अध्ययन किया, ना विश्लेषण किया, ना ही इस पर कोई होमवर्क किया। यह जल्दबाजी में जिस तरह से लागू किया, ये सब कहीं ना कहीं उससे उत्पन्न हुई विसंगतियां हैं। क्या सर आपको लगता है कि अभी भी जो पेरेंट्स और एडमिशन एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि एक स्पेशल स्पॉट राउंड होना चाहिए, तो आप इसके सहमत हैं? बिल्कुल होना चाहिए भाई। शिक्षा तो बुनियादी अधिकार है ना। इस विश्वविद्यालय में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वह तो आम पब्लिक के टैक्स के पैसे खर्च हो रहे हैं ना। तो उनको जो है ये बिल्डिंगें बनी हैं जो किसानों से लेकर के सस्ते मतलब रेट में लेकर के एक शिक्षा देने के नाम पे जो विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बनी है, जो पैसे आ रहे हैं, तो उन बच्चों को शिक्षा हासिल करने का अधिकार क्यों ना हो? उनका एडमिशन क्यों ना मिले? अगर खाली है तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए एडमिशन। इसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है? लेकिन सवाल अब यह है कि आज हो गया, आप जो ये बात कर रहे हैं हमसे 10 जनवरी 2023 को बात कर रहे हैं, सवाल है कि आज एडमिशन करेंगे तो कब रिजल्ट देंगे?
मतलब इतनी जल्दी क्या थी? अगर आप जो है इस साल मैनुअल तरीके से कॉलेजेज को एडमिशन करने देते, CUET की आप तैयारी करते और 2023 के अप्रैल से आप शुरू करते और मई जून में ये सब एडमिशन करते, इससे क्या फ़ायदा होता? पेंडेमिक के दौर में जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर जो ओवरलैप हुआ है उसको भी हम मेंटेन कर लेते। हम 90 के दशक में मैं यहाँ आया हूँ, बिहार झारखंड से आया हूँ। हम लोग इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आते थे क्योंकि राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ स्नातक की डिग्री 4 साल 6 साल में मिलती थी। हम दिल्ली विश्वविद्यालय इसलिए आते थे ताकि हम ये समझते थे कि हमें 3 साल में डिग्री मिल जाएगी, हम कुछ ना कुछ तैयारी कर लेंगे। आज जब दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 6 महीना तो आपने लेट लिया, तो अगर आप कितना भी पूरा करेंगे तो 4.5 साल तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर 4 साल कोर्स भी आप लगा रहे हैं तो 4.5 साल में आप डिग्री दे रहे हैं, वो बच्चा क्या सोचेगा? और जो कमज़ोर पृष्ठभूमि का होगा उसके 6 महीने का बर्डन कहाँ से आएगा पैसा? तो ये सब दिक्कत तो है। बिना तैयारी की वजह से जो ये विसंगति पैदा हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है। और चूँकि मॉनिटर करने का काम UGC का है तो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू।